लीजिए, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, अच्छा टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है। हेडिंग लगाइए, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पर्यटन, राजस्थान पर्यटन, राजस्थान पर्यटन। क्या हो? राजस्थान पर्यटन, ठीक है, पूछ लेंगे अभी। चलो फिर बताओ, पहला ही बिंदु है, भारत का पर्यटन स्लोगन क्या है? भारत का पर्यटन स्लोगन क्या है? इसीलिए मैं ये टॉपिक आज पढ़ा रहा हूं, समझे? लिखो। हाँ, बिल्कुल, ये लो लिख ही देता हूं, लिखो, भारत का पर्यटन स्लोगन। और एक बात आपको मैं बताऊं, आप में से शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको ये नहीं आता है, लेकिन वो अपनी शक्ति पहचान नहीं पा रहा है। आप हनुमान जी की तरह उड़ना भूल गए हैं। उड़ो उड़ो, शाबाश। अब मैं एक नाम लिखते ही आप पहचान जाओगे, अरे ये था क्या? हाँ, यही था भाई। भारत का पर्यटन स्लोगन है अतिथि देवो भवे। हंस रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये तो सर हमें पता था, हमने तो बताया ही नहीं केवल। तो भारत का पर्यटन स्लोगन क्या है? अतिथि देवो भव। राजस्थान का वर्तमान पर्यटन स्लोगन क्या है? अच्छा, आपको तो ये आ रहा था ना। हाँ, तो यही बता दो, यही बता दो। है? कोई एक लाइन और भी है क्या? क्या? आओ आओ, आओ आओ। हाँ तो कचौरी है, वड़ा पाव है। क्या नहीं पता, जाने क्या दिख जाए तो हमारे तो दिख सके। ये राजस्थान पुलिस में आया था। और ये है राजस्थान, भारत का अतुल्य राज्य, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान जो है वो भारत में सैलानियों का स्वर्ग कहलाता है। पूछा जाता है आपको कि भारत में निम्न में से किस राज्य को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन फिर यही क्वेश्चन राजस्थान के संदर्भ में बनता है कि राजस्थान में सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं। भारत में सैलानियों का स्वर्ग पूछा जा रहा है राजस्थान, राजस्थान में पूछा जाए तो कौन सा है? शाबाश। नहीं नहीं, ओ माय गॉड, इसीलिए मैं आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? इसी कारण, शाबाश। ऐसे मत करो भाई, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं राजस्थान में? बड़ी गंभीर गंभीर विषय हो गया ये। अब ऐसे मतलब जांच होगी आपकी, पूरी जांच होगी। उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। और उदयपुर शहर वे शहर है जिसे अभी किसमें शामिल किया गया है? अच्छा, ठीक है। उदयपुर और इंदौर। उदयपुर शहर के 4 उपनाम बता सकते हैं क्या आप? पहले तो झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी, पूर्वे का वेनिस, ठीक है। एक और, मैंने कौन से 7 पूछ लिए, 4 ही तो पूछे थे। शाबाश। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं कैसे? या राजस्थान का शिमला कहते हैं? तो फिर शिमला किसे कहते हैं? ओके, और एक आपके सामने है छठा, कौन सा? और 7वां है माउंटेन एंड फाउंटेन सिटी भी बोलते हैं इसे। चलो, इसके बाद में फिर वो सब आपको नहीं बताना है ना, बाकी वाले बताएंगे। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? दोनों बताओ, तो दोनों बता दो, दोनों ही ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ही तो है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? और ये मनाते हैं कब?
27 सितंबर। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस तो आपको आना चाहिए क्योंकि उस दिन एक और महत्वपूर्ण दिवस है। शाबाश। 25 जनवरी को और कौन सा दिवस है सर? 25 का क्या पता। यस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है इसी दिन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और याद रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस। आगे चलें। तो ये तो सामान्य सा एक परिचय था जो कि आप सबको आता है, ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपको नहीं आती है। हाँ, आता है लेकिन पता नहीं था, वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन आता तो है। अब हम, हालांकि पर्यटन की कोई भूमिका हम लेकर आए कि मतलब ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि पर्यटन की ही बात जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में रखी गई थी। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चला जो था उसके बाद में विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ये भी तो आवश्यकता था ना कि एक देश का आदमी दूसरे देश में जाए, इसीलिए पर्यटन की आवश्यकता हुई थी, टूरिज्म बनाना जरूरी था। लेकिन चलो उतनी हम भूमिका क्यों रखें, हम डायरेक्ट आते हैं, हेडिंग डालिए, पर्यटन से संबंधित संस्थाएं पहले पढ़ते हैं। पर्यटन से संबंधित संस्थाएं, भाई हमारा क्या है कि एक तरीका रहा है कि कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले संस्थाएं पढ़ते हैं। भाई जैसे खनिज पढ़ा तो खनिज की संस्थाएं पढ़ी, कृषि पढ़ा तो कृषि से संबंधित काफी सारी संस्थाएं आपके सामने आई थी। नहीं यार, नहीं पूछूंगा मैं। और वन्य जीव संपदा पढ़ा तो उसमें भी कुछ बातें पढ़ी होगी हमने। उस प्रकार पर्यटन से संबंधित जो संस्थाएं हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो पर्यटन से संबंधित संस्थाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली जो बात है वो है पर्यटन निदेशालय। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो वन लाइनर क्वेश्चन है, 1955, और इसकी कोई बात नहीं है। स्थापना कब है? 1955। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आया है वो आया है दूसरी संस्था से जिसका नाम है राजस्थान पर्यटन विभाग। और राजस्थान जो पर्यटन विभाग है इसकी स्थापना कब हुई है? तो अगले साल इसकी हुई है, 1956। ये आरएस में भी आया था और एसआई में भी आया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो याद रखिएगा, जयपुर। यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान राजस्थान के अंदर पर्यटन मंत्री कौन है? सही है, ये घूमते रहते हैं ना, इनको आइडिया तो है ये पर्यटन। सही है, वो परिवहन है। अरे कोई नहीं, प्रेमचंद बेरवा जो है वो परिवहन मंत्री है और पर्यटन मंत्री, इसीलिए तो अभी अवार्ड मिल दिया था उनको। नंबर तीसरी जो संस्था है वो है आपके सामने राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई है? राजस्थान राज्य होटल विकास निगम की। ये तो आ भी रखा है ना कई बार, ये तो आप अक्सर इधर घूमते घूमते देख लेते हैं। यहाँ उस रोड पे जाते हैं तो जवाहर सर्किल के बाद में वो कौन सी रोड आती है पता नहीं इसका। नहीं, डेट तो नहीं, बट जून 1965, 1965। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यटकों के लिए भोजन प्लस आवास की व्यवस्था करना। भोजन प्लस आवास की व्यवस्था करना। और इसका भी यदि हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो जयपुर ही है। अब हम उस संस्था की बात करेंगे जिसने राजस्थान के पर्यटन को आज इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद में राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार के अवसर यदि कोई विभाग देगा तो वो पर्यटन विभाग ही है। पता है ना आपको? हाँ, मतलब सुना तो होगा ना। हाँ जी, हाँ, पर्यटन के मामले में राजस्थान टॉप पर ही है। तभी तो देखो आप कितने शेफ हैं।
इसलिए तो पूरे भारत में सैलानियों का स्वर्ग किस स्टेट को कहते हैं? नंबर 4, नंबर 4 लिखिएगा RTDC, RSMDC, RSMDC। देख लो 79, 69, 89। और RSMML, ठीक है, चलो। और इसका याद रखिएगा, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट, यानी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, RTDC। RTDC की जो स्थापना है, ये स्थापना तो कब हुई है, तो इसको लेकर एक थोड़ा सा कंफ्यूज सा रहता है विद्यार्थियों में। क्यों रहता है वो देखो। देखो आरटीडीसी की स्थापना तो हो रखी है 1978 में, लेकिन इस संस्था ने अपना कार्य जो शुरू किया था वो किया था 1 अप्रैल 1979 में। ये बात भी बिल्कुल रिको की तरह है। रिको, इसी से शिको कि इधर से क्वेश्चन आए तो कैसे करना होता है। वैसे रिको की स्थापना कब हुई है सब जानते हैं, 1969 में। लेकिन स्वतंत्र रूप से कब विकसित हुआ है, क्वेश्चन आता है रिको की स्थापना कब हुई। तो दोनों में से जो ऑप्शन में आता है वही करना होता है। इधर भी सेम ही है, जो दोनों ऑप्शन में आए, लेकिन आपके मन की बात रहेगी ना, दोनों आएंगे। एक तो पता नहीं ये कब आ जाता है, दोनों आए तो याद रखना है सबसे पहले जो आंकड़ा है वही राइट होगा। ठीक है, ये जो आरटीडीसी है इसकी जो स्थापना है वो कौन सी समिति द्वारा की गई है, कौन सी समिति है। यदि किसी के जहन में मोहम्मद यूनिस खान समिति आ रही है क्या, तो वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो बात ही अलग है उसकी। और कोई समिति आ रही हो तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो याद रखिएगा कांता ठाकुर समिति। ये जो आरटीडीसी है इसका जो हेडक्वार्टर है, ये आपको क्वार्टर कुछ भी पूछे, मतलब हेडक्वार्टर कहीं का भी पूछे, लगभग आपको जयपुरी करना है, केवल किसको छोड़कर, RSMML, उसका जो है वो कहां पर है, उदयपुर। बाकी चाहे आपके रिको हो, रासिको हो, आपके आरटीडीसी हो या RSRTC हो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसका उद्देश्य क्या था आरटीडीसी का, इसका उद्देश्य था पर्यटकों को भोजन प्लस आवास। तो ये सुविधा तो वैसे भी होटल वाले दे ही रहे थे ना, इसके साथ में एक और यातायात। भाई जैसे कुछ मेरे जैसे शरीर में थोड़े वजनी हो जाते हैं तो फिर उनके लिए जहां आप जाएंगे वहां पर अलग से कुछ गाड़ी वाड़ी भी होती है ना, वो नहीं है ना, टूरिज्म की गाड़ियां चलती है ना। वरना क्या है कि आपको तो पता ही है, आप तो खुद एग्जाम देने कहीं दूसरी सिटी में जाते हैं तो टेम्पो वाले से पूछते हैं अक्सर कि भैया हमें, वो आपको देखता है पहले कि पेन है और प्रवेश पत्र है, इसका मतलब काट लो इसका। तो वो कहता है कि बात देख के आपको क्या कहता है, वो तो आप हो इसीलिए 400 है। ऐसी बात सुनते हैं अक्सर, कपड़े लेने जानते हैं तो आपको दुकानदार ऐसा, इसका मतलब ये सोच कि मान के चलो कि आपका कट चुका है, जितना काटना था उसने काट लिया पहले से ही, अब तो आपको ऐसे ही कह रहा है, जबकि वो स्थान आपके पीछे ही होता है ना। इसीलिए क्या है कि पर्यटक आए थे राजस्थान में, लेकिन फिर पर्यटकों की कुछ शिकायतें थी। इसलिए आप देखते हैं कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पर्यटक को कोई हाथ नहीं लगा सकता, बाकी को क्या आप हाथ लगाओगे तो कोई नहीं, सॉरी बोल के छोड़ा जा सकता है। कौन सा ऐसा देश है कोई? आप पर्यटक को भोजन, आवास और किसकी सुविधा, यातायात की सुविधा। ठीक है, पहले आप पूछ लें कि मतलब आप कहां से हैं, फिर ठीक है जो भी। तो ये तो बात हुई आरटीडीसी की स्थापना और उसकी शुरुआत की। अब इसी आरटीडीसी द्वारा क्या है कि पर्यटनों को और पर्यटकों को लुभाने के लिए कुछ लोगो जारी किए गए थे आरटीडीसी द्वारा। पर्यटन के लोगो कह सकते हैं आप पंच लाइन कह सकते हैं, या इसे आप ध्येय वाक्य कह सकते हैं।
वो जारी किए। क्योंकि बाहर से जब पर्यटक आता है तो वो देखता है कि हम जिस राज्य में जा रहे हैं वहां पर हमारे पर्यटकों के लिए क्या एक स्लोगन लिखा हुआ है, मतलब सॉरी क्या एक लोगो लगा हुआ है और उस लोगो में क्या लिखा हुआ है। भाई जैसे शोरूम के बाहर से गुजरते हैं तो लिख रखा होता है बाहर कि ये अवसर फिर जीवन में नहीं आएगा। तो आपका भी मन मतलब अंदर से कहता है कि मतलब आए हैं तो अंदर घुस के देख ही लेते हैं कि मतलब ऐसा क्या है, फिर वहां अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि दो के साथ एक फ्री है, लेकिन आपको अंदर तो बुला ही लिया ना। यही यही जैसे जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो अभी क्या है कि राजस्थान के विद्यार्थी यही चाहते हैं कि हम उसी टीचर से पढ़ेंगे जो नवीनतम पैटर्न पर पढ़ाएगा। इसलिए हमें यूट्यूब पर पढ़ाने के लिए जो थंबनेल होता है, हालांकि उसमें लिख रखा होता है कि वेशभूषा और आभूषण, लेकिन हमें उसमें एक लाइन और डालनी पड़ती है, नवीनतम पैटर्न पर। मतलब जैसे वो जो होता है ना वो अब सिर पर नहीं पैरों में बांधा जाएगा, नवीनतम पैटर्न। तो वो हमें लिखना पड़ता है क्योंकि ताकि उसको ये लगे कि ये जी की नया चल रहा है। बाकी आभूषण वेशभूषा तो वही होती है ना। तो ऐसे ही आरटीडीसी द्वारा पर्यटन के क्या जारी किए गए थे, लोगो। सबसे पहले लोगो जारी हुआ था 1978 में। यही तो सिद्ध करता है कि आरटीडीसी की स्थापना कब हुई है, 1978 में। कार्य शुरू हुआ था 1979 में। तो 1978 के अंदर सर्वप्रथम जो लोगो रखा गया था, बस ढोला मारू, ढोला मारू, नहीं नहीं वो नहीं, वो तो हमने बना दिया। बाकी ढोला और मारू, ढोला कहां का था, नरवर एमपी का, और मारू कहां की थी, विदेशी। नहीं तो क्या कह रहे हैं आप कहां की थी, पुंगल की, पुंगल की राजकुमारी। और इन दोनों का जो विवाह है वो बचपन में हुआ था, तो उस समय ढोला की उम्र कितनी थी, 3, और मारू कितनी थी, 1/1/2, मतलब आधी थी। सेकंड ग्रेड में आया था ना, क्वेश्चन आया था कि ढोला मारू के विवाह के समय मारू की या ढोला की उम्र कितनी थी। चलो वो तो आगे की बात, लेकिन ये पहला था आपके लोगो 1993। इसके बाद में डायरेक्ट चेंज हुआ और ये था पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, हमारे राजस्थान का राज्य गीत है ना, जिसको पहली बार किसने गाया था, हेलो, पहली बार किसने गाया, मांगी देवी की मांगी बाई की घंवरी देवी की घंवरी बाई। ऑप्शन 4 है। मांगी बाई कहां की थी, और प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किसने किया था, अल्लाह जिल्ला भाई। उसके बाद में फिर 2008 के अंदर चेंज हुआ था वापस, मतलब सरकार अपने स्तर पर जब पर्यटन को बढ़ावा देती है तो वो लोगो चेंज कर देती है। 2008 के अंदर था रंगीलो राजस्थान, फिर 2016 के अंदर चेंज हुआ और जाने क्या दिख जाए, और 2019 में वापस चेंज हो गया, और क्या हो गया, पधारो मारे देश। और अब लग रहा है कि जल्दी ये चेंज होगा। अब अभी तक तो नहीं हुआ लेकिन अब चेंज होगा, सरकार बदली है ना, तो अभी तक क्या है कि उधर नजर गई नहीं है जहां तक जानी चाहिए थी, इसीलिए बदला जाएगा। तो पधारो मारे देश आज जो लोगो है वो इससे पहले कब हुआ करता था, 1993 के अंदर। तो आरटीडीसी संस्था हो गई, इसके द्वारा लोगो हो गए। और जैसा कि हमने यहां पर लिखा कि पर्यटकों को भोजन आवास की सुविधा करनी है, इसका मतलब वर्तमान राजस्थान में आरटीडीसी की बहुत सारी होटलें हैं, जहां से कई बार क्वेश्चन आता है कि आरटीडीसी की, वैसे सबसे ज्यादा अभी चर्चा में कौन सी आरटीडीसी होटल है, ऐसी कौन सी होटल है जो चर्चा में आ गई, शाबाश, यस। और इधर से आपने कौन सी होटल चर्चा में है, ये हॉलीडे, इधर जाता हूँ ये देखा होगा, और तो क्या है ये सर, नहीं इधर से मतलब हॉलीडे या इधर से रजवाड़ी कौन सी है वैसे, सही बताया आप, अजमेर की। अजमेर की जो आरटीडीसी होटल है वो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया। तो आप अगला बिंदु हेडिंग लगाइए, आरटीडीसी होटल कौन कौन सी है, आरटीडीसी होटल। और आरटीडीसी होटल की आप बात करेंगे नंबर 1 लिखिएगा बीकानेर, और बीकानेर की जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है, ढोला मारू। ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहां की, ढोला मारू गीत कहां का,
और वो ढोला मारू कहां का? दुकान नंबर 18 या 16? नाले के पास। तो आप तो ढोला मारू भूल ही गए, सारी ढोला मारू। कितने ढोला मारू दिखाए थे? ढोला मारू आरटीडीसी होटल बीकानेर। ढोला मारू गीत कहां का है? शिरुई का। ढोला मारू नृत्य कहां का है? ढोला मारू चित्रशैली कहां की है? ढोला मारू रादोहा के लेखक कौन है? ढोला मारू कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया जा रहा है? तो केवल उसी पर नजर मत रखो, ढोला मारू, ये इतने ढोला मारू आते हैं एग्जाम में। चलो लिखा देंगे आगे, एक साथ में लिखाएंगे, ठीक है। आज रहेगा ढोला मारू विशेष कैप्सूल, उसमें लिखा दूंगा। है जी। फिर लिखिए नंबर 2, जोधपुर। और जोधपुर के अंदर आरटीडीसी जो होटल है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? घूमर। कुर्जा नहीं है। कुर्जा कहां की है आरटीडीसी होटल? क्योंकि जोधपुर का वैसे शुभंकर है कुर्जा। जोधपुर का शुभंकर तो आते ही है ना सारे, इतने दिन बाद नहीं पूछा, इसका मतलब ये थोड़ी आता नहीं है। करौली का क्या है? क्या है करौली? अरे ये तो मरा दिया मैंने। क्या है करौली का? क्या है करौली का? क्या है? क्या है करौली का? घड़ियाल। मगरमच्छ किसका है? और बूंदी का? डूंगरपुर का? बांसवाड़ा का? प्रतापगढ़ का? अजमेर का? और भीलवाड़ा का? टोंक का? नागौर का? अब शक्ति पहचाने आप अपने आप, है ना? हनुमानगढ़ का? अब एक ले पकड़ चुके हैं आप, अब ठीक है। ले पकड़ने के बाद में तो आपका मामला ठीक चलता है, मैंने अक्सर देखा है जी। फिर लिखो जैसलमेर। मुमल। मुमल गीत क्या है? बिल्कुल, एक युवती के सौंदर्य का वर्णन जिस गीत के माध्यम से होता है वो मुमल गीत है, जो कि कहां का है? जैसलमेर का। जैसलमेर का कोई वह गीत है क्या? पूछ लेते हैं, ऐसे रिवीजन हो जाएगा आपके। यस। कहीं आवाज आई है, कहीं दूर आवाज आई है। जोरावा। जोरावा गीत, हाँ, उसके बारे में कुछ बताइए तो। वैसे रिवीजन नहीं करते तो ये हालत होती है। कब करोगे रिवीजन? कब करोगे रिवीजन? आप मेरे भरोसे बैठे हो या मैं आपके भरोसे बैठा हूं? क्या एक सर ऊपर वाला देख रहा है? हाँ, वो तो देख ही रहा है कि मतलब ये क्या चल रहा है नीचे। जोरावा गीत उस एक महिला द्वारा गाया जाता है जिसका पति विदेश रहता है और उसकी याद आ गई है। बुला नहीं रही है भाई। कुर्जा या पिंपली गीत आप पढ़ते हैं तो उसमें तो बुलाती है वो, लेकिन यहां बुलाती नहीं है उसको। ऐसे मतलब झोरावा आया है, मतलब याद आ गई, बुला नहीं रही कि नहीं काम करो हाल साल भर, बस देखा कोई है जी। हाँ, बात तो सही है। लिखो फिर नागौर। नागौर के अंदर आरटीडीसी होटल है, उसका नाम क्या है? ये यहां याद रखना, कुर्जा। कुर्जा शुभंकर तो किस जिले का है? याद रखिएगा। हाँ जी। चूरू की जो है वो क्या है आरटीडीसी होटल? चूरू की चिरमी। चिरमी गीत भी तो है क्या? क्या है वो गीत? हाँ, मतलब नवविवाहित जो महिला होती है वो अपने ससुराल में है और पाचा घर वाला नहीं उन्नाया होगा, मतलब यो भेज दी गई बटी बेटी रे, तो उसे याद आ रही है अपने घर वालों की, और भाई की आएगी तो कौन सा गाएगी? बीरा गीत। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में लिखिएगा जयपुर। जयपुर के अंदर आरटीडीसी होटलें जो है वो दो हैं। एक तो है आपके कौन सी? तो गणगौर, और एक है तीज। जयपुर में वैसे कौन सी तीज प्रसिद्ध है? छोटी बड़ी? छोटी तीज कब आती है? छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बड़ी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। गणगौर कितने दिन मनाया जाता है? गणगौर कब शुरुआत होती है वैसे गणगौर की? आठ दिन बाद? ये कोई मामला है क्या 8 दिन के बाद में? ऐसा क्यों? अच्छा, गलती से निकल गया, ओके। फिर लिखो अलवर। अरे ऐसे क्या है कि आपसे मैं पूछता रहता हूं ना, तो फिर आपका क्या है कि एक रिवीजन सा हो जाता है। देखो अभी होगा। अलवर के अंदर आरटीडीसी होटल कौन सी है? अलवर में कौन सा अभ्यारण्य है? किस लिए प्रसिद्ध है वो? हरे कबूतरों के अलावा वहां पर बाघ परियोजना की शुरुआत हुई है। कौन सी बाघ परियोजना है राजस्थान की वो? टोटल कितनी है? ठीक है, तो यहां पर जो होटल है उसका नाम है टाइगर डेन।
क्या नाम है? टाइगर डेन। भरतपुर, भरतपुर के अंदर आरटीडीसी जो होटल है उसका नाम क्या है? सारस। भाई भरतपुर में कौन सा नेशनल पार्क है? केवलादेव नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? मजा नहीं आया? डेट डेट मजा नहीं आया? सही बोला आप किसके भरोसे हो? सही बोला आपने, सही बोला आपने। फिर लिखो आगे। देख लो कोई 27 27 याद आ रही है तो। हम्म। और नहीं आ रही है तो जाने दो भाई, ऐसे जबरदस्ती आना के कर भी क्या लेंगे हम, है ना? सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर की जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? विनायक। क्योंकि यहां पर क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, विनायक। और ये है सबसे खास तो, अजमेर के अंदर जो आरटीडीसी होटल थी उसका नाम क्या था? अब तो नया हो गया, पहले क्या था? खादिम। इसका अब नया नाम क्या हो गया है? याद रखिएगा, अजय मेरू होटल। वैसे अजमेर के अंदर दो के नाम बदले गए थे, एक तो होटल का और एक झील का। फोई सागर झील का नाम क्या हो गया है? वरुण सागर झील। फिर लिखिएगा कोटा, कोटा में लिखिएगा चंबल। पाली, पाली की लिखिएगा पनिहारी, पाली की है पनिहारी, पाली की पनिहारी। फिर लिखिएगा सिरोही, वैसे माउंट आबू में है। क्या लगता है क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग होटल का नाम? यहां पर क्या नाम हो सकता है होटल का, सोचेंगे तो? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर जो आरटीडीसी होटल है उसका नाम क्या है? शिखर। क्या नाम है? शिखर। जी साहब, शिखर। एक राजसमंद में जरूर याद रखिएगा, राजसमंद के अंदर आरटीडीसी होटल है उसका नाम है गोकुल। क्या नाम है? गोकुल। एक जिन्होंने बहुत कंफ्यूज किया था, हमारे जमाने में कभी वन रक्षक का पेपर हुआ था, मतलब 33 जिलों में 33 पेपर हुए थे, उस समय क्वेश्चन आया था ये। क्योंकि उदयपुर की जो आरटीडीसी होटल है ना उसका नाम है कजरी, और हमने इसको जोश जोश में पढ़ा था काजरी, और ठोक दिया था जोधपुर, फटाफट जोधपुर जोधपुर जोधपुर। फिर जैसे ही बाहर आए तब तक तो हमने जोधपुर ही रखा, कायम ही रखा था। बस में बैठते ही पता चला ये तो कजरी निकली। तो ये कजरी है, वो काजरी है। काजरी की स्थापना कब हो रखी है वैसे? तो वो तो जब हम वन्य जीव संपदा टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो या कृषि पढ़ेंगे तो हम लिखते हैं अक्सर काजरी आफरी वगैरह ऐसे। और आफरी की, चलिए, तो बस कितनी हो गई? बस यही होती है, जहां राजस्थान के ये वो प्रसिद्ध जिले हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं, ठीक है? और यहीं के प्रसिद्ध प्रसिद्ध। तो कोशिश तो आपको यही करनी है कि बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर, नागौर और चूरू, बस ये याद रह जाएगा तो काफी है। तो आरटीडीसी संस्था हो गई, आरटीडीसी से संबंधित आपके लोगो हो गए, और इससे संबंधित क्या हो गई? होटलें हो गई। अगली बात, बट एक बार बांच ही लो इनको, बांच लो, मतलब पढ़ लो, बांचने का मतलब पढ़ लो इनको। आरटीडीसी पढ़ो एक बार फटाफट, तब तक देखते हैं आपके टेस्ट का क्या मामला है।
कितनी हो गई? 4 हो गई थी ना? 5 नंबर है ना ये? पर्यटन निदेशालय, पर्यटन विभाग, होटल, आरटीडीसी और रिटमैन, नॉ हिटमैन, ओनली रिटमैन। यस, ये है रिटमैन्स, रिटमैन। आया, एक ही बार क्वेश्चन आया है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस प्रकार से नाम देकर कह देता है कि इसका पूरा नाम क्या है। कई बार आता है ना, जैसे राजसिको आ गया, रुडो आ गया। वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? यस, शाबाश, ओके, यस। राजस्थान आवासन पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान, इसकी जो स्थापना है कब हुई है? क्वेश्चन यही आया था, तो याद रखना, 29 अक्टूबर 1996। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? जयपुर। तो वैसे हेडक्वार्टर तो लगभग आप पूछे तो जयपुर ही बताना, ठीक है। और एक संस्था और लिख लीजिए, फिर हम पर्यटन नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक है पर्यटन सलाहकार मंडल, नंबर 6। अब इससे क्वेश्चन आएगा ना, तो बेहतरीन क्वेश्चन क्या होता है पता है? क्वेश्चन होता है पर्यटन सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी होता है राजस्थान का पर्यटन मंत्री। क्या करके आओगे? पर्यटन सलाहकार जो मंडल है इसका अध्यक्ष कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या पर्यटन विभाग का मंत्री? अगर पूछना चाहेगा तो ये बेहतरीन है, इसके बाहर कुछ। हाँ, क्या हुआ? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, समझ में नहीं आया क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो? ठीक है, वो तो ठीक है, आप हथियार लेके नहीं आते, वरना घुसेड़ देते अब तक तो। यहाँ कितनी बारी ये ले पूछेगा हमसे, ये ले, इसे 2-4 बार घुसेड़ के रख देते वापस, ये ले यहाँ रखा, अब पूछ के बता। है? अच्छा हुआ अच्छा हुआ सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है हथियारों पर। तो इसकी जो स्थापना स्थापना तो हुई है सन 2000 में। स्थापना है सन 2000। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। जैसे पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र है ना, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, उसका अध्यक्ष कौन होता है हमेशा? वैसे अगर पूछना चाहेगा तो ऐसा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है पर्यटन से। बस संस्थाएं जो है वो आपके कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे पर्यटन से संबंधित कौन कौन सी नीतियां आई थी। तो पर्यटन से संबंधित नीति, देखिए सबने हेडिंग लगाइए, पर्यटन से संबंधित नीतियां। संस्था हो गई, अब पॉलिसी कौन कौन सी नीति आई, जिसमें पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, वही रहेगा। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब आई? भाई जैसे राजस्थान की प्रथम वन नीति कब आई? भाई नहीं नहीं बताना नहीं है, बताना। वन संपदा पढ़ी तब ये पढ़ा, कृषि पढ़ा तो पढ़ा प्रथम कृषि नीति कब आई, खनिज पढ़ा तो प्रथम खनिज नीति कब आई, ये पढ़ा। पर्यटन पढ़ रहे हैं तो प्रथम पर्यटन नीति कब आ रही है, ये भी हम पढ़ रहे हैं। उद्योग पढ़ेंगे तो उद्योग में भी पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे। तो आप आखिरी में ऐसा करना कि एक साथ में लिख लेना सब, है ना। तो राजस्थान की जो प्रथम पर्यटन नीति है वो कब आई थी? ऐसे बताना चाहे तो बता भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको शाबाशी मिलेगी।
27 सितंबर 2001 राजस्थान की प्रथम जो पर्यटन नीति है वो कब आई थी? 27 सितंबर 2001। और 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? कौन सा मनाते हैं? याद रखिएगा, राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना जो कि इस प्रकार की क्या लेकर आया है? पॉलिसी। याद रखिएगा। हालांकि पूछा तो नहीं गया, लेकिन कभी पूछ भी ले कि देश के अंदर सर्वप्रथम टूरिज्म पॉलिसी लाने वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति। तो बाकी की चर्चा तो कल करेंगे, ठीक है? लेकिन जाना कहीं नहीं है आपको, है ना? जाना कहीं नहीं है आपको जी सर, किसी को भी हलना ही नहीं है ना? जहां बैठे हो बिल्कुल आराम से वैसे ही बैठे रहना है, क्योंकि अब 5 बजे जो है वो पीआरपी पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है ना, तो उसकी यूट्यूब पर थोड़ी लॉन्चिंग है, लॉन्च वॉन्च करेंगे, डांस वांस प्रोग्राम है थोड़ा सा। नवीनतम पर्यटन नीति, और नवीनतम जो पर्यटन नीति आई है वो आई है आपके कब? तो याद रखिएगा, बस यहां पर ये डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहली जो आई है ना वो आई है 27 सितंबर, और उस दिन दिवस है कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस। ये जो नवीनतम आई है ये 9 सितंबर 2020 में। उधर उधर जहां तक लिखो उसके जस्ट आगे लिखते रहो, कहीं नहीं रुकना है। इसके बाद में फिर सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही है 22, 21, 23 के पेपरों में, वो है आपके राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी, यानी कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति। ये सबसे ज्यादा चर्चा में रही। ये कब? तो लिखिएगा जुलाई 2021। यहां पर पर्यटन प्लस पारिस्थितिकी, लिखो, बहुत ज्यादा चर्चा में रही। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? 2021। याद रखिएगा। फिर इसके बाद में अगली जो पॉलिसी है वो है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, यानी कि फिल्मों में हमारे राजस्थान के जो पर्यटन स्थल हैं उसको बढ़ावा देना, मतलब हमारे राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का उद्देश्य था। ये पिछली सरकार द्वारा लाई गई थी। कब लाई गई थी? हालांकि लागू की बात करेंगे, मंजूरी तो वैसे 6 अप्रैल को मिली थी ना, और लागू आपके 18 अप्रैल 2022। इसका उद्देश्य था राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। विकसित मतलब यह है कि फिल्मों में राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा, इसकी एक थीम भी बनाई गई थी, पता है क्या आपको? एक फिर उस समय एक विवाद उठा था कि राजस्थान का पर्यटन जो लोगो है वो चेंज हो गया। क्या उस बात को समझ नहीं पाए थे? ऐसा सुना क्या आपने? कुछ नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। सुना सुना लगे, सुना सुना लगे। एक तो जग सुना सुना लगे या सुना सुना लगे, जिस हिसाब से आपके चेहरे लग रहे हैं, जग सुना सुना लगे। राजस्थान लगे कुछ अपना सा, ऐसी कोई टैगलाइन पड़ी क्या कभी? तो वो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के तहत एक स्लोगन आया था, राजस्थान लगे कुछ अपना सा। वैसे सच बात बताए ना, ये हमारे राजस्थान का पर्यटन लोगो भी होना चाहिए। सही है ना? कितना अच्छा लग रहा है, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, मतलब बाहर के आने वाले पर्यटकों के लिए। बाकी हमारे हम तो राजस्थान में रहते हैं ना। सही है। तो ये राजस्थानी फिल्मों को प्रोत्साहन करने के लिए। वैसे राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है? अरे वाह, नजराना, है ना? राजस्थानी भाषा दिवस कब? जनक, सब कोश किसने तैयार किया? व्याकरण किसने तैयार की? रामकर्ण आशोभा।
राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। ये बाहुबली घोर, भट्टेश्वर बाहुबली घोर, लेखक कौन? वज्रसेन सूरी या फिर शालिभद्र सूरी? वो है भट्टेश्वर बाहुबली रास, रास साली, मतलब सॉरी रास शालिभद्र सूरी। ओके ओके। प्रथम उपन्यास कौन सा था? कनक सुंदर। प्रथम नाटक कौन सा था? केसर विलास। प्रथम कहानी कौन सी थी? विश्रांत प्रवास। इसके लेखक कौन थे? शिवचंद्र भरतिया, भारतेंदु जिनसे कहा गया। बहुत शानदार, मजा आ गया आज सच में। ये बेच लगे कुछ अपना सा, ये आपने टेगलाइन बना दी। ये बेच लगे कुछ अपना सा, बात तो सही है। तो रास्ता लगे कुछ अपना सा राजस्थानी फिल्में बनाने के लिए टेगलाइन थी। जयपुर है। क्या? राजस्थान की? हाँ, लेकिन सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग यदि देखेंगे तो जयपुर में ही होती है। उसके अलावा सॉन्ग जो है वो किशनगढ़ के अंदर होते हैं। वो कौन सी बोलते हैं? डंपिंग यार्ड। सबसे कम सभी जगह होती है, जहां नहीं होती है वहां नहीं। नहीं क्यों ऐसे? क्या भरतपुर धौलपुर में तो सब होती है, वहां पर तो डाक नहीं, नहीं चंबल के डाकू। कंगना रनौत आने वाली थी, लेकिन फिर डाकुओं ने कमेंटमेंट कर दिया था कि आके दिखा। किसकी होती है? तो ये हो गई आपके राजस्थान के अंदर प्रमुख नीति की बात। अब आप हेडिंग लगाइए पर्यटन से संबंधित योजना। देखो बिंदुवार पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है ना आपको? मैं पूछूंगा ऐसे ही मजे में कि संस्था कौन सी है, नीति कौन सी है। अब लिखो योजना, पर्यटन से संबंधित योजनाएं। लिख लिया ना ये तो सब? राजस्थान लगे कुछ अपना सा। लिखिए पर्यटन से संबंधित योजना। और पर्यटन से संबंधित योजना में सबसे पहली योजना है पीजी योजना। आप में से पीजी में कौन कौन रहते हैं? आप में से पीजी में कौन कौन रहते हैं? हाँ तो आपको बताना है एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है? नहीं नहीं ना सर, फुल फॉर्म मतलब दाल सुबह शाम को। कौन सी पीजी? मतलब 6,000 रुपए मंथली। 3 टाइम चाय। हाँ? किसके? लिखो लिखो अपने आगे लिखो पीजी योजना, इसका लिखो पूरा नाम है पेइंग गेस्ट योजना। फिर तो पूछूंगा। पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई है? 27 सितंबर, याद रखिएगा 1991। पेइंग गेस्ट योजना जो बिल्कुल पीजी पर लाइन लिख करके होती है ना, वो इसकी टैगलाइन है। क्या होती है आमतौर पर पीजी पर टैगलाइन? सेम ये है, और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ये। निम्न में से पर्यटन की वह योजना जिसकी टैगलाइन है घर जैसा माहौल, पर्यटकों को घर जैसा माहौल कौन सी योजना के तहत है? पीजी के तहत। हाँ, आपके भी दिल में घर जैसा माहौल। ओह माय गॉड। पर्यटकों को घर जैसा माहौल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कौन सी योजना है? पेइंग गेस्ट योजना, ताकि उसको ये नहीं लगे कि कहीं दूर आ गए हैं। लग रहा अच्छा ठीक है, माहौल घर जैसे ही तो है, बस वही है। ओके। नंबर 2, हेरिटेज योजना 1991, यानी राजस्थान के अंदर हेरिटेज जो स्थल है उसके अंदर कोई ऐसी होटल व्यवस्था करना जिसके अंदर बाहर से आए हुए पर्यटक ठहर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम हेरिटेज
होटल राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल कहां पर है? तो याद रखिएगा अजीत भवन, सर्किट हाउस के पास में ही है अजीत भवन, जोधपुर। वैसे विश्व का सबसे रिहायशी भवन भी जोधपुर में ही है। कौन सा? उमेद भवन, चित्तर पैलेस जिसे कहते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। विश्व का सबसे रिहायशी भवन, बड़े बड़े सितारे वहां शादी और बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। हालांकि अब तो उदयपुर हो गया है होटलों के हिसाब से, बाकी आज भी वो विश्व की सबसे रिहायशी है। वहां पर एक रात रुकने के 1,20,000 रुपए लगते हैं। तो आपका यदि मन करे कि 5-10 दिन रह रहा वहां तो देख लीजिए, ठीक है। क्या हुआ? चलो, तीसरी है आपके राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, ठीक है। तो इसमें से तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, ये आएगा इधर से, ये आएगा घर जैसा माहौल, है ना, भूलना नहीं है। पीजी पेइंग गेस्ट योजना, घर जैसा माहौल, 27 सितंबर 1991, 27 सितंबर 2001 क्या है? और 27 सितंबर को कौन सा दिवस? शाबाश, आगे चले। नंबर तीसरी जो योजना है वो है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तीस नवंबर 2022। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा, और नंबर 4, अब क्या है कि जिस समय ये तो आई थी ना, उस समय ही एग्जाम में आई थी, बाकी अब आने के बहुत रेयर चांस है, बहुत नगण्य है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ये जिस समय आई थी ना उस समय आ गए थे एग्जाम में सारे। जैसे राजस्थान पर्यटन उद्योग संबल योजना, ये भी आई थी, ये आई थी 22 सितंबर। पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करना। हालांकि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जा चुका है कब? यस, 1989, 4 मार्च 1989 एक समिति बनी थी, मोहम्मद यूनिस खान समिति। तो क्वेश्चन आ जाए कभी ऐसे कि निम्न में से पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो क्या करके आएंगे आप? यस, 2004-5 दोनों अलग थे ना, लिखा था, नोट करके लिखा था, ये लिख लिया, उसके बाद में नोट लगाइए, NOTE। योजना इतनी है, अब कोई और आएगी तो देख लेंगे, ठीक है। नोट लगाइए और लिखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो बस राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, राजस्थान पर्यटन उद्योग, सॉरी ये 21 करना भैया ना, 2022 नहीं, वो 22, ये 21, राजस्थान पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 करना है। तो इन योजनाओं से तो क्वेश्चन आने के कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि जिस समय आए थे उस समय करंट के हिसाब से क्वेश्चन आता है। ये योजनाओं से जब भी क्वेश्चन आता है तो करंट से आता है, नीति से जब भी क्वेश्चन आता है तो प्रथम नीति से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इससे पहले ये पेइंग गेस्ट थोड़ा सा ध्यान रखना। अब लिखिए आप नोट लगा के दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदु। एक तो है आपके सामने कि पर्यटन जो हम पढ़ रहे हैं इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया, इसीलिए तो आपको पूछा जाता है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कि निम्न में से वह उद्योग जो धुआं रहित है, नंबर 1 सूती वस्त्र उद्योग, नंबर 2 पर्यटन, और नंबर 3 सीमेंट उद्योग। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे पर्यावरण मित्र किसे कहते हैं?
ठीक है, तो पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है वो एक समिति के तहत दिया गया है। कौन सी समिति है? मोहम्मद यूनिस खान समिति। कौन सी समिति है? मोहम्मद यूनिस खान समिति, जो कब आई थी? 4 मार्च 1989। इसी के तहत ये जो पर्यटन है इसे धुआं रहित उद्योग क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? निर्धूम उद्योग। इसे आप बोल सकते हैं पर्यावरण के अनुकूल उद्योग। तो ये तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा, और एक आता है पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, यानी कि जनता का उद्योग बताया ये, और ये है आपके 2004-5 में। तो ये 4-5, ये 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनिस खान समिति। अच्छा, और कौन सी समिति पढ़ी है अभी आपने? अच्छा, इसमें एक ही तो पढ़ी, एक नहीं पढ़ी। ओके ओके। कांता ठाकुर समिति, जिसके तहत किसकी स्थापना हुई? आरटीडीसी की। हाँ, इसी समिति के तहत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया, तो फिर पर्यटन धुआं रहित उद्योग हो गया, निर्धूम उद्योग। पर्यटन को जनता का उद्योग 2004-5 में था। यूनिस खान पर्यटन मंत्री। चलिए हेडिंग लगाइए, राजस्थान में पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं? वैसे क्वेश्चन ही आ गया। राजस्थान में निम्न में से पर्यटन संभाग में शामिल नहीं है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। लेकिन फिलहाल आपके लिए सारे ही है ना, इसका मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाइए। देखो, राजस्थान में पर्यटन संभाग, वैसे राजस्थान में संभाग कितने हैं ये तो आपको आइडिया है ना, कितने हैं? और पर्यटन संभाग कितने हैं? तो पर्यटन संभाग याद रखिएगा कितने हैं? 4। बस, वो आपने जो 10 का बताया ना वो है पर्यटन सर्किट, 10 है बिल्कुल। ये जो 4 हैं, ये कौन कौन से 4 हैं? तो देखो, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, और कोटा है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, उदयपुर शामिल नहीं है इसमें। ये ऐसा कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखो, हालांकि आप तो अजमेर करके आते, आखिर में निचोड़ निचाड़ के पहले सोचते बड़े अच्छे से कि मुझे गलत तो करना ही है, लेकिन मैं कहां गलत करूं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, तो ये 4 ही है, याद रखिएगा। यहां पर कौन कौन से स्थल हैं वो तो सर्किट में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इसी प्रकार का और बेहतरीन होता है, वो भी इसी के पास में लिखता हूं। वो है राजस्थान में पुरातात्विक पर्यटन स्थल कितने हैं? राजस्थान में पुरातात्विक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में पुरातात्विक जो पर्यटन स्थल हैं तो वो हैं आपके जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। यही तो 7 संभाग है ना। तो 7 संभाग जिसमें है वो है पुरातात्विक पर्यटन स्थल में, और पर्यटन संभाग में केवल 4 हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। वो तो याद करने के लिए बोला है मैंने, वो 7 संभाग हैं।
बट वो है तो क्या, राजस्थान में पुरातात्विक पर्यटन स्थल 7 है। ऐसा नहीं आप सोच लें कि सातों संभाग आते होंगे, 7 ही जिले आते हैं। वैसे 7 संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? सर्वाधिक जिले किस संभाग में आते हैं? निम्न ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करके आओगे? जोधपुर कितने आते हैं? और 7 7 किस में आते हैं? निकल पड़ी? नहीं, अटक गई। चलो बहुत बढ़िया। और राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? नगर निगम कितने? फिलहाल तो 11 है। 11वां अलवर बना था, 2 घोषणा हुई थी। 11वां तो बना दिया ना अलवर, 2 घोषणा हो रखी है। वैसे 13 हो जाएंगे, बट बने तो बने, बाकी बना तो रही रहे हो आप, मतलब कसर तो कुछ भी नहीं रखी, आप कहना तो पड़ेगा आपको। फिर लिखो राजस्थान में पर्यटन सर्किट। राजस्थान में पर्यटन सर्किट। और राजस्थान में जो पर्यटन सर्किट है वो है टोटल कितने? 10। कितने हैं? 10। लिखिए ना, ये तो हेडिंग लगाइए। राजस्थान में पर्यटन सर्किट। अभी किसी एग्जाम में डायरेक्ट इतने क्वेश्चन आया था। कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन से हैं, वो सब कुछ पढ़ते हैं। उसी में आया था क्या? कौन कौन से आते हैं, बिल्कुल। तो लीजिए फिर वही करते हैं सबसे पहले। लिखिए नंबर 1, ढूंढाड़ सर्किट। राज्य का प्रथम पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट का मतलब ये होता है कि जब राजस्थान में कोई पर्यटन आता है ना, तो वो ये सोचता है कि जब मैं जयपुर देखने जा ही रहा हूं, तो इस जयपुर स्थल के साथ में और कौन सा स्थल शामिल किया गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए हमारे राजस्थान में जो टोटल पर्यटन सर्किट है वो कितने हैं? 10। जैसे आप यहां से यदि लंदन घूमने जा रहे हैं तो आप सर्च कर लेंगे कि मतलब लंदन के साथ में और कौन सा टूरिज्म स्थल आता है, तो वहां से आप आराम से जा पाएंगे। ठीक है, ओके। राजस्थान देख लिया क्या पूरा? तो यही देखो आप। हम्म। तो ढूंढाड़ सर्किट, और ढूंढाड़ सर्किट में याद रखिएगा राज्य का प्रथम सर्किट है। इसके अंदर जो शामिल हैं ढूंढाड़ सर्किट में, वो केवल 2 ही हैं। एक जयपुर है और एक जयपुर के साथ में दोसा है। एक जयपुर और एक कौन सा है? तो वो आमेर जाएगा। आमेर तो जाएगी जाएगा। अब आमेर जाएगा तो यहाँ अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वो जयगढ़ भी देखने जाएगा, नाहरगढ़ भी, वो अपने आप चला जाएगा। इतना तो आते ही होगा ना उसको, वरना क्यों आया है वो यहाँ भाई? नहीं, सीधी धमकी देने क्यों आया यहाँ से? आमेर। और उसके बाद में फिर यहाँ से आगे जाएगा तो वो सांबर, नहीं फिर वो सारे एरिया आ जाता है। फिर ऐसे तो जितने भी स्थल हैं जयपुर के वो सारे इसी में आते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब दोसा कोई आया है तो सिंपल सी बात है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो चांद बावड़ी देखने आभानेरी जाएगा। सिंपल सी बात है, आभानेरी दोसा में है ना, यहाँ बदल गया है भाई। तो आभानेरी स्थल प्रमुख रूप से। अब इसके अंदर आपको पता है क्या क्या आता है, चांद बावड़ी, यहाँ वापस लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो जब स्थापत्य कला टॉपिक हम पढ़ेंगे, किले हवेलियां बावड़ियां छतरियां, तो वहां लिखेंगे। यहाँ पर कोई खास, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो किसी सर्किट विशेष में कौन से जिले आते हैं बस उतना ही आपको याद रखना होता है। भाई जयपुर आ गया और कौन सा आ गया? दोसा। बाकी जयपुर में क्या क्या है, दोसा में क्या क्या है, ये हम अलग अलग टॉपिक विशेष में पढ़ते हैं। भाई किले पढ़ेंगे जयपुर में कौन कौन से किले, वो देख लेगा, जंतर मंतर देख लेगा। तो आपको क्वेश्चन भी पूछेगा तो ढूंढाड़ सर्किट के अंदर शामिल जिले कौन से हैं, बस इतना सा। तो ये हो गए आपके ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ सर्किट के बाद में फिर लिखिएगा शेखावटी सर्किट। कौन सा सर्किट है इसमें? हाँ, वो रियासत के हिसाब से दे दिया, जयपुर से। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, वो जयपुर से तो अलग हुआ ना टोंक। वो शेखावटी सर्किट के अंदर देखेंगे तो शेखावटी सर्किट में शेखावटी के 3 जिले आ जाएंगे। कौन कौन से? शिक्कर है,
चूरू है, और कौन सा है, झुंझुनू है। और शेखावटी के अंदर प्रमुख रूप से यदि हम बात करेंगे तो क्या देखने जाएंगे पर्यटक? नहीं नहीं, इसके आगे खाटू श्याम जाएंगे तो पूरा शेखावटी क्यों देखेंगे? क्यों जाएंगे आप सोचिए। यस, शेखावटी सर्किट निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक हवेलियों के लिए। तो यहां पर ये एक यूनिक बात है, कलात्मक हवेलियां। अब यहां और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि शेखावटी सर्किट में कलात्मक हवेलियों को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? यस, हाँ होता है, वो तो बहुत सारी गाड़ियां होता है, इस पर से लिखेंगे पर्यटन के लिए रेलगाड़ी, POW प्लेस ऑन भाई। हाँ, आ तो रहा है लेकिन नाम बड़ा प्यारा है जी, आप जैसा। यस, फेरी क्वीन। अच्छा, हम जैसा है क्या? तो नहीं आएगा। रेलगाड़ी चलाई गई, फेरी क्वीन नामक रेलगाड़ी चलाई गई। कलात्मक हवेलियां, वैसे भी आपको पता ही है हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, वैसे कौन से जिले को कहते हैं? और हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, पहले कह देता हूं आपको, फिर आप ऐसे कहोगे कि मतलब ये क्या बात हुई, पहले तो कह रहा था अब है अब नहीं है ऐसा, अब क्या है? हाँ, यस, नवलगढ़। हाँ, वो 1000 हवेलियों का नगर बीकानेर हो गया। Yes. नवलगढ़, नवलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। उसे और क्या बोलते हैं शेखावटी का? और बोलते हैं नहीं, हो गई। शेखावटी की स्वर्ण नगरी नहीं बोलते क्या? बोलते होंगे, क्या पता। इस कलात्मक हवेलियों की वजह से शेखावटी को क्या बोलते हैं? अच्छा, ओके, शेखावटी। आओ कभी हवेली पर शेखावटी। आ नहीं रहा है आपके दिमाग, बाकी आपको आपको आता है जी, ये आप सब आता है, पता नहीं आपको केवल। और अभी मैं बताते आप कहोगे हाँ ये तो आ ही रहा था ना, ओपन आर्ट गैलरी। बस, हाँ जी, आ ही रहा था ना। ओके, आगे बढ़े। तो नंबर 3 लिखिएगा, मरु सर्किट। ये लिख लिया ना, ये ओपन आर्ट गैलरी लिखने की आवश्यकता थोड़ी है ऐसे, शेखावटी की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का नगर। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी इच्छा हो तो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो, कह रहे हैं कि तू क्या लिखाएगा? पगले तू क्या लिखाएगा हमें? अच्छा नहीं, सोच रहे तू लिखाएगा हमें। अब देखो आगे, यहाँ पर एक बात जो मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ वो आगे लिखूंगा, मतलब प्रमुख महोत्सव एक साथ लिखाऊंगा मैं, है ना। राजस्थान में आयोजित प्रमुख महोत्सव है ना, ऊंट महोत्सव, वो सब कुछ, वो महोत्सव और महीने एक साथ में लिखाएंगे। आजकल क्या है कि वो नया क्वेश्चन बनने लगा है, एक तरफ 4 महोत्सव और एक तरफ महीनों के नाम, और कहता है मिलान करो कौन सा महोत्सव कौन से महीने। तो वैसे शेखावटी में कौन सा है? शाबाश, बहुत ही शानदार। ओके ओके, लिखो मरु सर्किट। सर्किट का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप, ऐसे अगर चाहेंगे तो, इच्छा है तो? इसमें खास तो है नहीं इसमें, मतलब मरु सर्किट। डेजर्ट सर्किट कह सकते हैं। मरु सर्किट को क्या कह सकते हैं? डेजर्ट सर्किट। ठीक है, ओके, बहुत ही शानदार, अति उत्तम, हम खुश हुए। देखो जापान के सहयोग से विकसित है ये, जापान के सहयोग से विकसित। कौन सा? डेजर्ट सर्किट। डेजर्ट गोल्ड किसे कहते हैं? डेजर्ट गोल्ड। यस, ओहो वाह जो वाह, डेजर्ट गोल्ड कहलाता है ना। पीला सोना भी है वैसे, और भी। हम्म। एक डेजर्ट पार्क है कहां पर? देखो मैं आपको ये बीच बीच में इसीलिए पूछता रहता हूँ, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, सारे आ रखे हैं जो मैं पूछता हूँ, क्योंकि अभी किताब निकाली है ना, तो 260 पेपर खंगाले मैंने, ये इसीलिए आ जाते हैं बीच बीच में निकल निकल कर। अब डेजर्ट पार्क ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं बताया है, मैंने आपको 5 बार बताया है। वो किशन बाग जयपुर में है डेजर्ट पार्क, नहीं है क्या? तो जापान के सहयोग से। अच्छा, इसमें शामिल कौन कौन से जिले हैं? शामिल जिले, अब होता क्या है कि ये जब मैं पूछता हूँ ना, तो आप में से जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो साथ में कहीं ऐड कर देते हैं कि मतलब वापस पढ़ लेंगे। ये मैंने देखा है, मैं जो बताता हूँ आपको भी दिमाग में रखते ही नहीं है, मैंने अक्सर देखा है।
इसलिए मैं कई बार बता देता हूं आपको, है ना। तो जैसलमेर, दूसरी बात बाड़मेर, तीसरी बात बीकानेर, चौथी बात जोधपुर। क्या ये चारों ही आते हैं इसमें? ओके ओके, तो ये हो गया आपके कौन सा, मरु सर्किट या फिर डेजर्ट सर्किट। ओके, वो तो धार्मिक सर्किट में आता है, धार्मिक पर्यटन सर्किट। लिख लिया। अब जैसे देखो, ये चारों जिले तो किस में आते हैं, मरु सर्किट या डेजर्ट सर्किट में। इसमें से ऐसा कौन सा जिला है जो शेज में नहीं आता है? कौन सा जिला है जो सेज में शामिल नहीं है? इसका मतलब फिर मैं ये पूछ सकता हूं कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो हम्मादा में नहीं आता है? ये भी तो पूछ ही सकता हूं। इसका मतलब भौतिक प्रदेश। हाँ? चलो, तो वो तो अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डेजर्ट सर्किट पढ़ रहे हैं तो डेजर्ट पार्क वार्क वो आ जाते हैं बीच में, ठीक है। देखो ये बताना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में कोई स्पेशल टॉपिक होता नहीं है कि प्रमुख पार्क पढ़ लेंगे हम। भाई मैं पढ़ाता हूँ तो सिलेबस देख के पढ़ाता हूँ ना, तो वहां पर थोड़ी लिख रखा होता है प्रमुख पार्क, तो वो पढ़ाते पढ़ाते किसी के बीच में ही आते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लो, एड कर दिया होगा आपने तो। नंबर 4, नंबर 4 लिखो हाड़ौती परिपथ। वैसे सर्किट को आप क्या बोल सकते हैं, परिपथ भी तो बोल ही सकते हैं ना। हाड़ौती सर्किट, हाड़ौती सर्किट के अंदर शामिल जो जिले हैं वो है आपके कौन से जी, हाड़ौती सर्किट। अब हाड़ौती सर्किट की बात करेंगे तो इसमें शामिल जो हैं वो है आपके कोटा, बूंदी, बारां और आपके क्या आ जाता है झालावाड़। लिखो बस, हाड़ौती में इतनी बातें, 4 बातें आ गई आपके। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जिसे घाटियों की भूमि कहते हैं? किसे कहते हैं? बारां को। कोटा में कौन सा पार्क है? तो ये सारे जो पूछ रहा हूँ ये पर्यटन में तो आते हैं, और तो क्या है, पर्यटन स्थल यही तो है। ऐसा तो है नहीं कि कोटा में जाके कुछ काटना है। कौन सा पार्क है? अबेड़ा पार्क। अबेड़ा पार्क राजस्थान का कौन सा बायोलॉजिकल पार्क है? नंबर 5 लिखो मेरवाड़ा सर्किट। कौन सा सर्किट है? मेरवाड़ा सर्किट। ये जो मेरवाड़ा सर्किट है, इस मेरवाड़ा सर्किट के अंदर यदि हम शामिल शहर की बात करेंगे तो इसमें जो है वो आपके 2 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो है आपके अजमेर और दूसरा है नागौर। अजमेर की यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा अजमेर का जो है प्रमुख रूप से वो पुष्कर शामिल है, पर इससे तो बड़ा क्या ही होगा अब, पुष्कर। और नागौर की बात करेंगे तो नागौर से है याद रखिएगा मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी जो है याद रखिएगा ये मीरा की नगरी है, और पुष्कर जो है वो राजस्थान में मंदिरों की नगरी है, याद रखिएगा क्या है, मंदिरों की नगरी। तो ये दोनों स्थल आते हैं किसमें, मेरवाड़ा सर्किट में, लिखिएगा। बाकी जो है वो हम पढ़ेंगे कल। वैसे साइड पर तो 10 ही दे रखे हैं, और बाकी ऐसे सर्किट देखेंगे राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए तो कम से कम 20 सर्किट आपको मिलेंगे, 20 ही लिखाएंगे आप। लेकिन पूछा जाए वैसे कितने, तो 10 ही रहेंगे, क्योंकि पिछली सरकार ने भी तो एक जाते जाते वागड़ पर्यटन सर्किट, गोडवाड़ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जो शामिल है वो, ठीक है। चलिए बाकी का पढ़ेंगे कल।